उसके बाद आगे की बात यह है कि दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए, यह भी एक आत्मिक कानून है, दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए उसको डिसेप्शन में यानी धोखे में लेकर के जाती हैं, उसको धोखा देती है। दुष्ट आत्माएं, अगर कोई व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से मदद लेने गया, आजकल बहुत चल रहा है, और मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि जो मसीही माता पिता हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि उनके बच्चे स्कूल के अंदर क्या सीख रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन स्कूल्स के अंदर एक गेम बच्चे जो है स्कूल में खेलते हैं, जो कि बहुत डेंजरस गेम है, जिसको चार्ली चार्ली कहा जाता है। और ये चार्ली चार्ली वाला गेम जो है, ये पेंसिल को पेपर के ऊपर रख करके बच्चे खेलते हैं। आप ध्यान रखें, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, जो अमेरिका में हो रहा है वो कल भारत के अंदर होगा, इतना तेजी से दुनिया आपस के अंदर जुड़ी हुई है। तो ये चार्ली चार्ली वाला गेम जो होता है, इसमें पेंसिल रख करके बच्चे दुष्ट आत्माओं से या आत्माओं से सवाल पूछते हैं, यस और नो पूछते हैं, मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, या कुछ भी जो भी वो पूछना चाहते हैं, कितने मार्क्स आएंगे, कितने नहीं आएंगे, वो ऐसे गेम खेलते हैं। तो आप ध्यान रखें अपने बच्चों का कि आपके बच्चे कहीं चार्ली चार्ली वाला गेम तो नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि इनिशियल परमिशन होती है, कहीं ना कहीं कुछ इनिशियल परमिशन दी जाती है, तभी दुष्ट आत्माएं अंदर आ सकती है। कोई ना कोई कारण होता है, कोई भी इनोसेंट नहीं है। जो दुष्ट आत्मा ग्रसित है, या किसी के घर में दुष्ट आत्मा है, या किसी जगह के ऊपर दुष्ट आत्मा है, तो कोई भी व्यक्ति इनोसेंट नहीं है जो कहता है कि उसके घर के अंदर दुष्ट आत्मा है, क्योंकि उसने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से दुष्ट आत्मा का प्रभाव उसके जीवन के ऊपर आ गया है। अब ये धोखा देती है, जैसा मैंने आपको बताया। तो जब बच्चे ऐसा काम करते हैं, या वीजी बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है आत्माओं से बात करने के लिए, या फिर स्पिरिट गाइड आजकल अमेरिकन स्कूल्स में बहुत चल रहा है, भारत के अंदर चल रहा है या नहीं मुझको नहीं पता, लेकिन स्पिरिट गाइड आपका होना चाहिए। वही आपको पढ़ाएगा, वही आपको बताएगा कि कल क्या पेपर के अंदर आने वाला है, एग्जाम में आने वाला है। तो ये धोखा देती हैं दुष्ट आत्माएं, और ये पहले तो बहुत फ्रेंडली अपने आप को दिखाती हैं कि ये बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, और ये बहुत बहुत ज्यादा प्रेम आपको दिखाएंगी, और ये दयालुता के साथ आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। आपको ऐसा प्यार माता पिता से भी नहीं मिलेगा, इतना प्रेम यह आत्मा आपको दिखाएगी, और आपको जो जो चीजें चाहिए होंगी वो सारी चीजें लाने का ये वादा आपको कर देगी। और दूसरी चालें भी ये चलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, जब नियम ठहराया था जल प्रलय के बाद, परमेश्वर ने कहा था ये इंसान को फुसलाएंगे। तो पहले बहुत फ्रेंडली दिखाएंगे, आप सोचेंगे कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा काम मैंने कर दिया कि मैंने एक स्पिरिट के साथ दोस्ती कर ली, लेकिन वो आपकी नादानी है, वो आपकी बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये धीमे धीमे करके लोगों को ऑब्सेशन में और पोजेशन के अंदर, इन्फेस्टेशन के अंदर, या फिर कर्स के अंदर लेकर के जाती है, धीमे धीमे करके लेकर के जाती है। और ये दुष्ट आत्माएं इंसान के शरीर पर एकदम से कब्जा नहीं कर सकती हैं, एकदम से पोजेस्ड नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप इस काम को करती है, स्टेप बाय स्टेप करती है, एकदम से नहीं कर सकती, क्योंकि दायरा है परमेश्वर का, इसलिए स्टेप बाय स्टेप ये काम करती है। पहले इन्फेस्टेशन होता है, फिर वैक्सेशन होता है, फिर ऑपरेशन होता है, ऑब्सेशन होता है, और उसके बाद जाकर के पोजेशन होता है। तो 5 चरणों में ये काम करती हैं, और पहले ये मित्र की तरह व्यवहार करती हैं, दोस्त की तरह व्यवहार करती हैं, और एक बार जब इनको समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड हो चुका है और ये अब मुझको निकालेगा नहीं, अपनी सामर्थ्य से तो ये मुझको निकाल नहीं सकता है, तब फिर वो उसको कंट्रोल करने लग जाती है, तब वो उसको निर्देश देने लग जाती है, इंस्ट्रक्शन देने लग जाती है कि ऐसा कर। पहले वो इंस्ट्रक्शंस मानती हैं, लेकिन बाद में वो इंस्ट्रक्शंस देने लग जाती हैं, व्यक्ति को कंट्रोल करने लग जाती हैं। और जब दुष्ट आत्मा को पता चल जाता है कि अब ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ये मुझको निकाल भी नहीं सकता है, ये मुझ पे पूरी तरह से डिपेंड है, उसके बाद दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को पीड़ा देना शुरू करती है, उसको फिजिकली हार्म करना शुरू करती है, और इतना ज्यादा उसको पीड़ा देती है, इतना ज्यादा पीड़ा देती है उस व्यक्ति को कि वो व्यक्ति जो है इस बात के लिए राजी हो जाता है कि दुष्ट आत्मा उसके शरीर का उपयोग जैसे चाहे वैसे कर सकती है, और उसके बाद दुष्ट आत्मा उसके शरीर के ऊपर कब्जा कर लेती है।